इस सृष्टि में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक है व्यक्त शक्ति और दूसरी है अव्यक्त शक्ति। व्यक्त शक्ति वो है जो दिखाई देती है। हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर, धरती, आकाश, जो कुछ भी इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है वो सब व्यक्त है। लेकिन एक और शक्ति है जो इन सब का मूल है, जो खुद दिखाई नहीं देती लेकिन उसी से सब प्रकट होता है। वही है अव्यक्त शक्ति। जैसे अग्नि, वो हमेशा दिखाई नहीं देती लेकिन सही परिस्थिति मिलने पर प्रकट हो जाती है और फिर बुझने पर वापस अव्यक्त हो जाती है। इसी तरह देवता, अवतार, ऊर्जा, ये सब कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और फिर वापस उसी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? आखिर वो अव्यक्त से व्यक्ति के रूप में व्यक्त हुआ ही क्यों? क्या केवल जीने, कमाने, भोग करने के लिए, या कुछ और? अगर इस मानव शरीर को किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है और हमें इस पृथ्वी पर भेजा गया है, तो इसका अर्थ यह है कि हमें सिर्फ जीना या भोगना नहीं है, हमें जागना है। जागना अर्थात हर क्षण सजग रहना, सजग रहकर अपने विचारों को देखना, अपने कर्मों को समझना और ये जानने की कोशिश करते रहना कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कौन चला रहा है इस शरीर को, कौन देख रहा है इन विचारों को, और सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या है मुझ में जो मैं कहलाता है। जब एक व्यक्ति ऐसी जागरूकता के साथ जीता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आता है। वो केवल बाहरी दुनिया को नहीं देखता बल्कि अपने भीतर उतरना शुरू कर देता है और एक दिन उसे कुछ ऐसा अनुभव होता है जो इस व्यक्त संसार से परे होता है। एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती, एक ऐसी उपस्थिति जो हमेशा से थी लेकिन पहले कभी देखी नहीं गई। उस क्षण व्यक्ति समझता नहीं बल्कि जान लेता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है, ना ही केवल ये मन है, बल्कि वो स्वयं वही है जो हमेशा से अव्यक्त था और अब वही अव्यक्त स्वयं को इस शरीर के माध्यम से देख रहा है। तभी जीवन का असली अर्थ शुरू होता है और तब जीवन सफल नहीं होता बल्कि जीवन का भ्रम समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप जीवन में क्या प्राप्त करेंगे, प्रश्न ये है कि आप खुद को कब पहचानेंगे।